तो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय हेल्थ। गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कैसे होती है, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है, इसका उपचार यानी कि जो ट्रीटमेंट है वो उसका ड्यूरेशन क्या है, क्या ट्रीटमेंट के बाद भी आपको दोबारा ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। यदि आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो क्या आप उसमें संभोग यानी कि सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोर्स पूरा हो जाने के बाद आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो तमाम सारी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। जब टीबी का बैक्टीरिया हमारे नाक और मुंह के माध्यम से हमारे लंग्स में प्रवेश कर जाता है और लंग्स में इंफेक्शन फैलाना स्टार्ट कर देता है तो हम उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि फेफड़े की टीबी। जैसे ही वो इन्फेक्शन हमारे लंग्स में फैलाता है तब हमारी बॉडी बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। उससे होता यह है कि वो बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम होता है, यानी कि हमारी बॉडी जो है बैक्टीरिया से लड़ने का काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो इन्फेक्शन को खत्म करती है यानी कि बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन वो इन्फेक्शन क्या होता है कि हमारा लंग्स से निकलकर हमारे शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है। जैसे ब्रेन में जा सकता है, आंखों में जा सकता है, स्किन में जा सकता है, ब्लड में जा सकता है, पेट में यानी कि आंतों में, किडनी में, लीवर में जा सकता है, हड्डियों में जा सकता है या गांठ के रूप में हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। तो हम इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण के बारे में। गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है 2 हफ्ते से अधिक खांसी आना, खांसी के साथ बलगम और खून का आना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है। उसके बाद लगातार आपका वजन गिरना, साथ ही साथ बिना किसी मौसम के आपको रात में हल्का या तेज पसीना आना, हल्का या तेज लगातार कंटिन्यू बुखार आना, लगातार इम्यूनिटी गिरने की वजह से आपको थकान और कमजोरी महसूस होना, में हल्का या तेज दर्द होना, भूख ना लगना, ये इसके सामान्य लक्षण हैं। अब आप में सारे लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर आपको कौन कौन से जांचें यानी कि कौन कौन से टेस्ट बता सकता है। सबसे पहले एक्सरे, आपके चेस्ट का एक्सरे। सेकंड, आपका स्पुटम टेस्ट यानी कि बलगम का टेस्ट करवा सकता है। थर्ड, आपका स्किन टेस्ट यानी कि मॉन्टेक्स टेस्ट करवा सकता है। साथ ही साथ अगर गांठ है तो पस यानी कि कल्चर टेस्ट करवा सकता है, जीन टेस्ट करवा सकता है, लाइन प्रोब टेस्ट करवा सकता है। साथ ही साथ आपके पेट में अगर टीबी है या पेट में सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड करवा सकता है। इसके अलावा भी टीबी पता करने के बहुत सारे टेस्ट हैं, तो डॉक्टर अपने हिसाब से जिस अंग के लक्षण दिख रहे हैं उस अंग के हिसाब से आपको अलग अलग टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है। आपके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया आपके शरीर में पाया जाता है तो डॉक्टर उसमें कौन सा उपचार चलाते हैं यानी कि कौन सी मेडिसिन देते हैं। साथ ही साथ ये जो मेडिसिन होती है वो कितने समय तक चलेगी और ये खाने के बाद भी आपको ट्यूबरकुलोसिस दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो गाइज, जब आप ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो सभी प्रकार की टीबी में एक ही मेडिसिन चलती हैं जिनका नाम है एंटी बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन यानी कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन चलती हैं। इनके ड्यूरेशन की बात करें, इसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है। यदि आपके शरीर में फर्स्ट स्टेज की टीबी पाई जाती है तो उसमें डॉक्टर आपको 6 महीने से 9 महीने तक का कोर्स दे सकता है। सेकेंड स्टेज में अगर टीबी है तो उसमें आपको 9 महीने से लेके 1 साल तक टीबी का कोर्स दे सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे, आपके वजन पे, आपकी उम्र पे और टीबी की स्टेज पे। थर्ड रहता है, यदि आपके थर्ड स्टेज की टीबी है तो गाइज उसमें 1 साल से लेके 2 साल, 3 साल, 4 साल और मैक्सिमम पूरे जीवन तक अगर सही से उपचार नहीं किया गया या आपने सही से उपचार नहीं किया तो पूरे जीवन भर आपका मेडिसिन चल सकता है। साथ ही साथ अगर सही उपचार नहीं लिया तो बहुत समय पहले ही आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो गाइज, लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या रोकथाम है, क्या बचाव है।
सबसे पहले यदि आप में ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण दिख रहे हैं तो लापरवाही ना कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए। अगर वो जांचें बताते हैं तो जांचें करवाइए। जांचों के उपरांत यदि आप ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड पाए जाते हैं तो पूरा कोर्स लीजिए। टीबी में जो भी मेडिसिन चलाई जाती हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। किसी भी मेडिसिन में कोई भी छेड़छाड़ ना करें, टाइम टू टाइम मेडिसिन को लें। साथ ही साथ अपनी मर्जी से ना ही तो टीबी की दवाई बंद करें और ना ही चालू करें और ना ही उसमें कोई हेर फेर यानी कि बदलाव करें। आपके आसपास कोई ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड है तो उसको भी सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना चाहिए, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यदि वो अपने घर में रह रहा है तो उसका घर खुला, हवादार और रोशनी वाला होना चाहिए। किसी टीबी से रोग ग्रसित व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं या वो आपसे मिलने आ रहा है तो दोनों व्यक्ति को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मधुर व्यवहार करना है, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर रखना है। इससे इन्फेक्टेड मरीज को इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, थूकते टाइम ध्यान रखना चाहिए और उसको थूकना है तो एक पॉलीथीन में थूक कर उसमें फिनाइल डालकर एक गड्ढे में उसको दबा देना चाहिए। क्योंकि यदि वो पब्लिक प्लेस में थूकता है तो उस थूकने की वजह से वो इन्फेक्शन किसी अन्य सामान्य व्यक्ति में भी 110% फैलने का चांस रहता है। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेते रहें, डॉक्टर से हफ्ते में एक बार मिलते रहें, हरी सब्जियां, हरे फल लें, हाई प्रोटीन भोजन लें, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट और अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करें। अपनी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर का ध्यान रखें, अच्छे से खाना खाएं, समय पर खाना खाएं, लापरवाही ना करें। जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी हैं उन मेडिसिन को सही समय पर लें और उस कोर्स को पूरा करें। हमारी वीडियो का आखिरी पड़ाव यानी कि आखिरी टिप्स है, आखिरी क्वेश्चन है कि क्या हम टीबी में यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो या आपका पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो, क्या हम उसमें सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो बिल्कुल, यदि आप एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से रोगग्रसित हैं तो आप कंडोम का प्रयोग करके सेक्स कर सकते हैं। यदि आप पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से रोगग्रसित हैं तो जितना हो सके सेक्स से बचिए। यदि सेक्स से नहीं बच सकते हैं तो कंडोम का प्रयोग कीजिए, डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना कंडोम के शारीरिक संबंध ना बनाएं, नहीं तो ये आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी यानी कि जो आपका पार्टनर सामान्य है उसको ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन नहीं है, 110% उनको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के केस। तो गाइस, होप करता हूं मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या मेरे से कोई टॉपिक छूट गया है या आपके कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज नीचे कमेंट डाउन कीजिए, हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई हमारे लिए सजेशन है तो प्लीज दीजिएगा, हम उस सजेशन को मानेंगे और आगे और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।